इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं और मैं अपील करना चाहती हूं राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से। राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर हिंसा को लेकर अब विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक तरीके से हल्ला बोल दिया है कि यहाँ पर सीधे तौर पर अब बड़ा संज्ञान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ले लेना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में दो घटनाएं एक ही समुदाय से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जो ये हिंसा भड़क रही है, ये कुकी और मैत समुदाय के बीच में हो रही है, और उसके बीच में यहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सीधे तौर पर दो महिलाओं को बिना कपड़े के यहाँ पर कुछ लड़के ले जाते हुए बीच सड़क पर नजर आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाता है और कहा जाता है कि शर्मनाक हरकत है, हैवानियत की भी हद होती है। यहाँ पर किस तरीके से लड़कियों को, महिलाओं को इस कदर यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद हमारी सरकार एक तरीके से अपने आंखों पर काला पर्दा डाल लेती है, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब ऐसे में ये 2 महीने पुराना वीडियो है, लेकिन इस पूरे वीडियो को लेकर अब यहाँ पर घमासान मच चुका है। सीधे तौर पर देखा जाए तो मणिपुर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हुई नजर आ रही हैं, मणिपुर में जो आगजनी हो रही है, इस चीज को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन ये माहौल को समझा नहीं पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो सीधे तौर पर इस्तीफा छीन लेना चाहिए, इस्तीफा मांग लेना चाहिए और राष्ट्रपति को यहाँ पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, नरेंद्र मोदी हिंसा पर नहीं बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर में जिन 2 महिलाओं के साथ ये घटना घटती है, वो भी 2 महीने बाद यहाँ पर जो बोलते हुए नजर आते हैं, वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को बोलना बहुत ज्यादा मजबूरी के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूरी के तहत ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको इस बात का सुध होता तो 2 महीने पहले बोल देते। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर कांग्रेस ने उन पर हमलावर साबित हुई। कांग्रेस ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, स्मृति ईरानी को निशाने पर लिया, और यहाँ पर मणिपुर के हालातों को देखते हुए नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। यहाँ पर क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं बात को कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, किस मुंह से शुरू करूं? आई एम स्पीचलेस टुडे। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यू इंडिया में
महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। जब से कल मैंने ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने जब भी अपनी आंखों बंद किया है, उन बेटियों का तस्वीर मेरे सामने आता है, जैसे कि वो रो रहे हैं, जैसे कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। नहीं, हम दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। 150 करीब मौतें हुए मणिपुर में, 65,000 पीपल होमलेस हो चुके हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई होगी जहां पे महिलाओं के साथ ऐसे बदसलूकी किया गया है। बदसलूकी तो एक बहुत छोटा शब्द है। एक महिला के पूरे, आपने उनके आत्मा को चीर दिया, आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारी मणिपुर की ये बहनें पिछले 78 डेज से, 78 दिनों से मणिपुर में कहीं अपने आबरू बचाने में लगी है, कहीं अपने जान बचाने में लगी है, कहीं अपने परिवारों को बचाने लगी है। जब ये तस्वीर सामने आई है, और वो भी एक ऐसे हादसा जो करीबन 77 दिन पहले का है, और इस पे एफआईआर 4 मई को किया गया है, यानी कि 63 दिनों तक। दुख की बात है कि देश के मंत्रियों के पास ये खबर तक नहीं थी, और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने सीएम से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए, और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। ये कोई बात कोई पार्टी विशेष या किसी, ये बात महिलाओं की है। देश की, मुझे पूरा विश्वास है, देश की हर वो महिला जिसने ये वीडियो देखा है और जो राजनीति से उठती है, वो ये कहेगी कि ये जो भी हुआ इन बहनों के साथ 63 डेज के बाद भी अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है, और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहा दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज
किसी के भी घर पहुंच जाते हैं। तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते। मैं पूछना चाहती हूं और मैं अपील करना चाहती हूं राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से, राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। कृपया करके मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगवा दीजिए। जैसे कि आपने सुना, आप सीधे तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत हो या फिर मणिपुर जल रहा हो, यहाँ पर दोनों ही मुद्दों को लेकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विफल नजर आई है, फेल नजर आई है। और ये फेल का कारण यही है कि पूरे देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को नहीं संभाल पाए। तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, राष्ट्रपति को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला हो चुका है और काफी वक्त हो चुका है कि अभी तक मणिपुर में हिंसा शांत होती हुई नजर नहीं आ रही। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।